नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान का विज्ञान किसी इंसान की जिंदगी के संघर्ष को कैसे समझा सकता है? विज्ञान के तथ्य और हमारी हिम्मत की कहानियां अक्सर हमें बहुत अलग अलग लगती हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारे सिर के ऊपर मौजूद वायुमंडल की परतें एक साधारण से इंसान के असाधारण संकल्प की कहानी बिल्कुल सटीक ढंग से बयां करती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भला आसमान के एक नक्शे का एक गरीब गांव के लड़के के बड़े अफसर बनने से क्या लेना देना। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो आज की कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अर्जुन नाम के एक लड़के के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। ये विरोधाभास महज एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूपक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए इसे डिकोड करते हैं। डॉक्टर देव सिंह द्वारा बनाया गया वायुमंडल का ये डायग्राम सिर्फ भूगोल का कोई आम नक्शा नहीं है। आज के हमारे इस सफर में ये अर्जुन के उस गहरे मानवीय संघर्ष को समझने के लिए एक गाइड का काम करेगा। जैसे जैसे हम इस नक्शे में एक एक परत ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन की जिंदगी का सफर भी ऊंचाइयों को छूता चला गया। तो चलिए उड़ान की शुरुआत करते हैं हमारी पहली परत से, जिसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये हमारी जमीनी हकीकत और शुरुआती संघर्ष का प्रतीक है। विज्ञान और जिंदगी का ये तालमेल देखना सच में कमाल का है। देखिए, क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है। यहाँ मौसम सबसे ज्यादा खराब रहता है। सबसे ज्यादा घनत्व, बादल गरजना, आंधी तूफान और बारिश, बिल्कुल अस्त व्यस्त। और सच कहूं तो अर्जुन की शुरुआती जिंदगी भी एकदम ऐसी ही थी। घोर गरीबी, पढ़ाई लिखाई के साधनों की कमी और ऊपर से समाज का वो शोर जो लगातार कहता था तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लोगों के ये ताने अर्जुन की जिंदगी के वो भारी तूफान थे जिन्होंने शुरुआत में उसे भी डरा दिया था कि शायद लोग सही कह रहे हैं। क्षोभमंडल का भारीपन अर्जुन की भारी समस्याओं से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन जब आप तूफान से लड़कर थोड़ा ऊपर उठते हैं तो आप एक नई परत में पहुंचते हैं। वायुमंडल में इसे समताप मंडल कहते हैं, और अर्जुन की जिंदगी में ये शांति और पक्के इरादे का चरण था। यहीं पर अर्जुन की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन तेज चिलचिलाती धूप में अर्जुन ने अपने बूढ़े पिता को खेत में बिना रुके लगातार काम करते देखा। उसने पूछा, पिताजी, क्या आप थकते नहीं हैं? और जानते हैं उनके पिता ने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थकता तो हूं, लेकिन रुक गया तो घर कैसे चलेगा। बस इसी एक लाइन ने अर्जुन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसे एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि रुकना ही असली हार है। अब जरा इस संकल्प को विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ तापमान एकदम स्थिर रहता है और कोई आंधी तूफान नहीं आते। इसीलिए तो हवाई जहाज यहाँ उड़ना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, हमें बचाने वाली ओजोन परत भी यहीं होती है। पिता की उस एक बात ने अर्जुन के दिमाग को भी इसी समताप मंडल जैसा शांत और फोकस कर दिया था। अब समाज के तानों का तूफान उससे डिगा नहीं सकता था। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो नहीं रुकेगा। इसके बाद हम और ऊपर चलते हैं, मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर की तरफ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, खतरे भी बढ़ते हैं और उनसे निपटने का तरीका भी। ये वो जगह है जहां सारी रुकावटें जलकर राख हो जाती हैं। ये परत 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। आपको पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? अंतरिक्ष से जो खतरनाक उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं ना, वो इसी परत में भयंकर घर्षण या फ्रिक्शन की वजह से जलकर खाक हो जाते हैं और हमारी दुनिया बच जाती है। अर्जुन की मेहनत भी बिल्कुल इस फ्रिक्शन जैसी ही थी। वो दिन में काम करता, रात रात भर पड़ता। वो कई बार फेल हुआ, लोग उस पर खूब हंसे, लेकिन वो डटा रहा। उसकी इसी लगातार और अथक मेहनत ने लोगों के शक और उसकी अपनी पुरानी नाकामियों को उल्का पिंडों की तरह जलाकर राख कर दिया। और जब सारी बाधाएं जल जाती हैं तो उसके बाद जो बचता है वो है असीम आकाश, आयनमंडल और बाह्यमंडल। ये सफलता का एकदम चरम बिंदु है। तो अगर हम अर्जुन के पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये बिल्कुल वायुमंडल की परतों की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। क्षोभमंडल के तूफानों से जूझते एक आम गांव के लड़के से लेकर समताप मंडल जैसी शांति और फोकस पाने तक, फिर मध्य मंडल में एक सच्चे योद्धा की तरह सारी मुश्किलों को जलाते हुए आखिरकार वो एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। ये बिल्कुल उस असीम बाह्य मंडल तक पहुंचने जैसा है जहां आसमान की कोई सीमा नहीं होती।
अब जरा विज्ञान के इन शानदार तथ्यों पर गौर कीजिए। 80 से 460 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है, जो रेडियो सिग्नल्स को वापस जमीन पर रिफ्लेक्ट करता है। इसी से तो हमारे रडार और मोबाइल फोन काम करते हैं। और इसके ऊपर है बाह्य मंडल, जो हमारे सैटेलाइट्स का घर है। अर्जुन की कहानी से ये कैसे जुड़ता है? सालों की मेहनत के बाद जब अर्जुन अफसर बना तो वो वापस अपने गांव लौटा। जैसे आयन मंडल सिग्नल्स को वापस भेजता है, वैसे ही अर्जुन ने अपनी सफलता की चमक अपने गांव तक लौटाई। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वो अब फोन पर दूसरों को उसकी मिसालें देने लगे। उसकी कामयाबी की गूंज पूरे समाज में रिफ्लेक्ट हो गई। और अब हम आते हैं आज के अपने मुख्य निष्कर्ष पर। निरंतरता ही सफलता है। विज्ञान और जिंदगी के इस सफर से एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात निकल कर आती है। असली हार क्या है? असली हार वो नहीं है जब आप गिर जाते हैं या जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। असली हार सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हैं, जब आप हार मान लेते हैं। अर्जुन के पिता की वो बात, रुक गया तो घर कैसे चलेगा, यही तो इस पूरी कहानी का असली सार है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, अगर कोई इंसान रुकने से मना कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे आसमान छूने से नहीं रोक सकती। तो आज के इस सफर को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई इंसान कभी रुके ही ना, तो उसकी उड़ान कहाँ जाकर खत्म होगी? सच तो ये है कि बाह्यमंडल के बाद अंतरिक्ष की तरह उस इंसान की कामयाबी की भी कोई सीमा नहीं होती। उसकी उड़ान कभी खत्म नहीं होती, बस अनंत संभावनाओं में बदल जाती है। तो सोचिए, आपकी अपनी उड़ान अभी वायुमंडल की किस परत में है और आपको अभी और कितना ऊपर जाना है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।